नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। भारतीय टीम जहां पे अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो वहां पे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इतिहास में पहली बार उसकी धरती पे कोई उसे 3-0 से वाइट वॉश करके गया। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो उनकी तकदीर और तस्वीर कुछ ही महीनों में बिल्कुल बदल गई है। अब ये कहिए कि भारत पे उस टोटके का नज़र लग गया है या पाकिस्तान की किस्मत एकदम से चमक गई, ये समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, जिस बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान को उसी की धरती पे पहली बार सीरीज हराई थी, मतलब जो पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने अपनी ही धरती पे आउट हो जाई थी, उसी बांग्लादेश को जब भारत ने भी हराया तो ये हुआ कि पाकिस्तान का बदला भारत ले रहा है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर और तकदीर बदली है ना, वो समय की सारी घड़ियों को उल्टा कर दिया। जी हाँ, उसके बाद भारत यहाँ हारना शुरू होता है और वहाँ पे पाकिस्तान, जिसका पहले इंग्लैंड दौरा करती है, वहाँ पे उसको हराती है। उसके बाद आज तो उन्होंने 22 साल बाद, जी हाँ 22 साल, यानी 2002 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय सीरीज हराई थी। उसके बाद आज 22 साल बाद फिर से वो कारनामा करने में सफल रही। और इस बार बात, सबसे बड़ी बात यह ना, जिस तरीके से गेंदबाजी फॉर्म में दिखी है, क्योंकि कप्तान बदले थे, अब रिजवान जो थे वो टीम के कप्तान थे, और जिस तरीके से जोश भरा है ना टीम में, पहले एक दिवसीय मैच की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी अगर पैट कमिंस की वो इनिंग नहीं आई होती, वो कप्तानी पारी नहीं आई होती, तो 203 रन जो पाकिस्तान ने बनाए थे वो नहीं चेज हो पाते। लेकिन दूसरे और तीसरे एक दिवसीय मैच में तो पूरा तरीके से पाकिस्तान, आप सोचोगे यार मैं तो भारतीय हूँ, पाकिस्तान की यहाँ पे, लेकिन क्रिकेट के लिए दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी फॉर्म में आ चुकी है ना, वो अब लग रही है कि जिस पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात की जाती थी ना, वो गेंदबाजी दिख रही है। नसीम के आने से हैरी श्रॉफ 10 से अधिक विकेट इस पूरे 3 मैचों की सीरीज में, आप समझ सकते हैं कितने घातक गेंदबाज। 292 से अधिक उन्होंने बॉलें फेंकी हैं और केवल एक छक्का खाया है। ये हैरी श्रॉफ वही हैं जिन्हें विराट कोहली ने 8 गेंदों के अंदर 2 छक्के लगा दिए थे, और ऑस्ट्रेलिया की धरती पे 292 गेंद फेंकने के बाद भी केवल 1 छक्का लगाया। और ग्लेन मैक्सवेल को तो तीनों ही इनिंग में इन्होंने बहुत जल्दी चलता कर दिया, आज तो उनको खाता भी नहीं खोलने दिया। तो जिस तरीके से उसके बाद नसीम की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें कि आज उनके हाथ में हल्की सी चोट लगी, उसके बावजूद उन्होंने आगे बढ़ के उसके बाद 2 विकेट लिए। बल्लेबाजी में बात की जाए तो बाबर की फॉर्म लौटते हुए दिख रही है, आज भी उन्होंने छक्का मार के कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत दिलाई पाकिस्तान को, क्योंकि केवल 140 रन का टारगेट था। हालांकि आज बात की जाए तो थोड़ा सा मिचेल स्टॉक पैट कमिंस टीम में नहीं थे, क्योंकि भारत के खिलाफ 22 नवंबर से जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसके लिए उनको रेस्ट दिया गया था, उसकी तैयारी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी बल्लेबाज, चाहे वो मार्कस स्टोनिस हो, फ्रेजर मार्क हो, किसी भी आप मैक्सवेल की बात कर लीजिए, किसी भी बल्लेबाज को, बिल्कुल भी जॉनसन की आप बात कर लीजिए, किसी भी बल्लेबाज को आज पाकिस्तानी गेंदबाजों ने चलने नहीं दिया। और केवल 140 रन, जी हाँ 140 रन पे टीम को 9 विकेट गिरा दिया। हालांकि ऑल आउट की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो कूलनी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे, उनके हाथ में जब वो शॉट खेल रहे थे तो बॉल लगी, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड आउट हो गया और वो खेलने नहीं आए। तो 9 विकेट ही 140 रन पे गिरा के उसके बाद आसानी तरीके से अब्दुल्ला और शैम की जो शानदार पारी रही 40 रन की और 30 रन की, उसके बदौलत एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। 84 रन तक बिना कोई विकेट खोए आराम से पाकिस्तान ने खेला। उसके बाद रिजवान के 30 रन और बाबर आजम के छक्का मार के वो जिताने के बाद सीरीज पे भी कब्जा कर लिया। तो कह सकते हैं कि 22 साल बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किए सीरीज, वो लौटते हुए दिख रही है पटरी पे। तो वहीं भारत को भी जो 22 नवंबर से खेलने जा रही है, उतरने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की धरती पे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए, उसको एक बहुत बड़ी उम्मीद बनानी पड़ेगी, क्योंकि 4-1 से यहाँ की जीत ही उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचा पाएगी, वरना रास्ता बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।